श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, द्रौपदी स्वयंवर। कि है प्रसिद्ध संसार में नगर एक पांचाल, करते थे शासन वहां द्रुपद राज भूपाल। पांचाल नगर में राजा द्रुपद का शासन था, जिनके यहाँ यज्ञ की वेदी से एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी शंकर जी की परम भक्ता थी। उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देवी कोई वरदान मांग लो। पांचाली बोली, दया धाम दासी पर दया किए जाओ, पतिवर 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 ही मुझे दिए जाओ। द्रौपदी ने 5 बार कहा, पति चाहिए पति चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, जाओ तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। अब तो द्रौपदी चिंता में डूब गई। उसने कहा, प्रभु अरे आपने ये क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ एक ही पति का वर मांगा था, आपने मुझे 5 पतियों का वरदान दे दिया। संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे? इससे तो मेरे पतिव्रत पर आँच आएगी। भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरा वरदान तो झूठा नहीं हो सकता। तेरे 5 पति अवतारी होंगे, तेरे पतिव्रत धर्म पर कोई आँच नहीं आएगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। द्रौपदी अपने महलों में लौट आई। इधर राजा द्रुपद अपने मन में विचार करने लगे कि पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। देवताओं ने मुझे बताया था कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होगा, परंतु 5 पांडव लाक्षागृह में जलकर मर चुके हैं, तो फिर अर्जुन के आने की क्या आशा की जाए? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर विधाता की क्या मर्जी है? चलो पुत्री का स्वयंवर ठान देते हैं। कि सुता द्रौपदी देवी को ब्याह योग्य अनुमान, द्रुपद राज भूपाल ने दिया स्वयंवर ठान। आज राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का ऐलान करवा दिया। तमाम देश के राजकुमार स्वयंवर में एकत्रित हुए। बड़ी भीड़ भाड़ है। बाबा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन एवं ब्राह्मण के वेश में 5 पांडव स्वयंवर में विराजमान हैं। भगवान कृष्ण भी बैठे हैं। कि कौरव मंडल को साथ लिए बैठा सुधीर दुर्योधन था। दुर्योधन से कुछ ऊपर को श्री यादवेंद्र का आसन था। कौरव मंडल के सहित दुर्योधन बैठा हुआ है। उसकी थोड़ी दूरी पर भगवान कृष्ण बैठे हैं। महलों के झरोखों में महिलाएं विराजमान हैं। आज तो धुंधुली बजी, प्रारंभ हुआ उत्सव। श्री राज दुलारी का राजा की आज्ञा को पाकर आगमन हुआ। सुकुमारी का धुंधुली बजी, उत्सव प्रारंभ हो गया। सखियां श्रृंगार करके द्रौपदी को रंगभूमि में लाती हैं। कि चली संगले सखी सयानी, अगावत गीत मनोहर वाणी। सखियां गीत गा रही हैं कि सावधान धीरे चलो सुकुमारी, सावधान धीरे चलो सुकुमारी। गुरुजन की लज्जा आई, भूपों की आशा आई। गुरुजन की लज्जा आई, भूपों की आशा आई। आई हमारी दुलारी, सावधान धीरे चलो सुकुमारी। आज सखियां गीत गाती हैं। अपान सरोज सोहजे माला, अब चट चितये सकल भुवाला। हाथों में जयमाला है। द्रौपदी ने सभी राजाओं की तरफ देखा। राजकुमारों ने द्रौपदी को देखा। रूप देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। उसी समय बंदीगण आए, राजा का ऐलान सुनाने लगे। कि बंदीगण ने उस समय शुरू किया ऐलान, धीर धीर योधा गणों सुनो लगा कर कान। उसी समय बंदीगणों ने राजा का ऐलान सुनाया। सज्जनों, बंदीगणों ने कहा कि हे वीरों, या तो सभी लोग जानते हैं कि आज द्रौपदी का स्वयंवर है, परंतु आप लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि स्वयंवर किस शर्त पर निर्भर है। इस वज्र खंभ को गौर से देखो। इसके आखिरी सिरे पर लोहे का चक्र चल रहा है। खंभ और चक्र के बीच में मछली चक्कर खा रही है। नीचे तेल के कढ़ाई में उसकी परछाई नजर आ रही है। तेल में देखकर
मछली की बाईं आंख फोड़नी है कि तेल में देख कर लक्ष्य करे, वह आज स्वयंवर में बर है। जो बाईं आंख फोड़ देगा उसको द्रौपदी निछावर है। जो मछली की बाईं आंख फोड़ देगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। अब आप लोग अपनी अपनी किस्मत आजमा सकते हो। इस प्रकार ऐलान सुन उठे वीर बलवान, इष्ट देव का ध्यान धर सीधी हुई कमान। एक वीर ने कहा, सजनों, आज सभी वीर उठ उठ करके खड़े हो जाते हैं, अपना अपना निशाना लगाते हैं। तमाम वीर निशाना लगा लगा कर हार गए, परंतु सभी निशाना, किसी का भी निशाना नहीं लग सका। कारण यह था कि उस चक्र से मिलकर भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन चल रहा था, जिससे टकराकर बाण बीच से टूट जाता था। राजा द्रुपद को बड़ा अफसोस हुआ, वे कुछ कहना ही चाहते थे। तब तक भीष्म पितामह बोल उठे कि आज कोई दिखाता मुझे नर नहीं, प्रण करे पूर्ण ऐसा धनुर्धर नहीं। देश देशांतरों के नरेश्वर जुड़े, द्रौपदी के लिए पर मिला बर नहीं। मालूम पड़ता है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है। जब भीष्म पितामह ने ऐसा कहा तो एक वीर ने कहा, तो आप ही निशाना लगाकर दिखाइए, हम लोग कायर हैं, तो आप ही वीरता का परिचय दीजिए। कहा भीष्म ने, क्या करूं, हूं प्रण से लाचार, इस जीवन में ब्याह का रहा नहीं अधिकार। बाबा भीष्म ने कहा, इस जीवन में विवाह करने का मेरा अधिकार ही नहीं रहा। मैंने तो आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा की है कि हाँ, एक बात जो हो जाए तो लाभ उठा डालूं फन से, लग जाए निशाना अगर मेरा तो शादी हो दुर्योधन से। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि मेरा निशाना सही लग जाए और द्रौपदी का विवाह दुर्योधन के साथ कर दिया जाए। राजा द्रुपद ने भीष्म पितामह की शर्त को स्वीकार कर लिया। भीष्म पितामह जी ही निशाना लगाने के लिए आगे बढ़े, सामने शिखंडी आ गया। भीष्म पितामह ने सोचा अपशकुन हो गया, धनुष बाण को रख दिया, चुपचाप बैठ जाते। भीष्म के बैठ जाने पर द्रोणाचार्य ने धनुष पर बाण चढ़ाया, उठकर खड़े हो गए कि द्रोण गुरु ने भी तभी किया बाण संधान, टूट गिरा सायक तभी चूर हुआ अभिमान। द्रोणाचार्य ने बाण का संधान किया, चक्र से टकराकर बाण टूट गया। दर्शकों ने ताली पीट दी, अरे जब गुरु की ऐसी हालत है, ये सही निशाना नहीं लगा सकता है, तो उसके चेले क्या कर्तव्य दिखा सकते हैं। द्रोणाचार्य के बाद आज कर्ण उठकर खड़ा हो गया। एक विपक्षी ने कहा, जरा इनसे पूछिए ये महोदय किस देश के राजकुमार हैं, बिना परिचय दिए ये लक्ष्य भेद कैसे कर सकते हैं। अब कर्ण अपने को कहां का राजकुमार बताए। दुर्योधन को कर्ण पर दया आई, उसने कर्ण के मस्तक पर मुकुट रख दिया और बोला कि अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पे धरता हूं, जीवन भर के लिए आज से इसे मित्र करता हूं। मैं कर्ण को अंग देश का राज्य प्रदान करके जीवन भर के लिए अपना मित्र स्वीकार करता हूं। एक वीर ने कहा, चलो ये अंग देश के राजकुमार हो गए, आपके मित्र हो गए, परंतु इनकी जात के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इनसे पूछा जाए तुम्हारी जात क्या है, बिना कुलगोत्र के जाने कन्या का विवाह कैसे हो सकता है। आज कर्ण से कुलगोत्र का प्रश्न किया गया। कर्ण बोला कि बेशक मेरे बल विक्रम से सारा जहान थर्राता है, पर प्रश्न जाति का उठता है तो मुंह न दिखाया जाता है। बेशक मेरे पराक्रम से सारा संसार डरता है, परंतु जब जाति का प्रश्न उठता है तो मेरा मुंह शर्म से नीचे झुक जाता है। विपक्षी ने द्रुपद से कहा, राजन इतना ध्यान रखना कि इस शुद्ध वंश में खिचड़ी का मजमून कहीं हो जाएगा।
तो पहले से जतलाते हैं, बस खून यही हो जाएगा। यदि इस भटवर ने निशाना लगाया तो मैं आपको जान से मार डालूंगा। आज तो कर्ण लाचार होकर बैठ गया। अब गुरुजन का आशीष ले उठे पार्थ बलधाम, इष्ट देव की ओर को झुककर किया प्रणाम। गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर कुंती नंदन अर्जुन उठकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण की तरफ देखा, झुककर प्रणाम किया, धनुष पर बाण चढ़ाया। भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन को संकेत कर दिया कि बाजू ने थोड़ा बल खाया, खुद चक्र सुदर्शन विचल गया। चक्र के निकट चटकार हुई, वो तीर आंख से निकल गया। अर्जुन ने जो ही बाण छोड़ा, चक्र सुदर्शन हट गया। बाण आंख फोड़कर ब्रह्मंडल में चला गया। कुछ दुष्टों ने कहा लक्ष्य भेद सही नहीं हुआ, जिस बाण का संधान किया गया वह बाण तो दिखाई पड़ना चाहिए। अब ऐसा निशाना लगाओ कि बाण मछली की आंख को फोड़कर उसी में लटक जाए। मजबूर होकर अर्जुन को दोबारा निशाना लगाना पड़ा। ऐसा बाण मारा, मछली की आंख फोड़कर उसी में लटक गया। द्रौपदी सखियों सहित जयमाल लेकर आई। द्रौपदी ने अर्जुन को जयमाल पहनाई। अब तो कौरव मंडल में खलबली मच गई। कौरवों ने कहा, ये स्वयंवर में राजा द्रुपद की चाल है। जो प्रश्न कर्ण से किया गया वह प्रश्न इनसे क्यों नहीं किया गया? हे वीरों, तैयार हो जाओ, इन लोगों से युद्ध करके द्रौपदी को छीन लो। इसलिए हमें भी दुष्टों को इसका बदला देना होगा। वीरों, डरने की बात नहीं, बढ़कर लोहा लेना होगा। आज कौरवों ने अर्जुन पर हमला कर दिया। इंद्र ने अर्जुन की सहायता के लिए गुप्त रूप से 2 वीरों को भेज दिया। धनुआ पर धनुआ खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। अर्जुन एक बाण निकालते हैं, धनुष पर रखते हैं तो 100 हो जाते हैं, छोड़ते हैं तो 1000 हो जाते हैं, बाण जब चलते हैं तो लाख हो जाते हैं। हाथों में एक बाण खींचा, धने पर 100 दर्शाने लगे। चलते चलते हो गए लाख, लाखों के शीश उड़ाने लगे। अर्जुन भट्ट की मार से वीर हुए बेहाल, दुर्योधन समझा नहीं है कुंती के लाल। अर्जुन के मारों से वीर बेहाल हो गए। दुर्योधन समझ नहीं पाया ये कुंती के पुत्र हैं। भीम धीरे से कहते हैं, भैया मुझे आज्ञा दो, मैं दुर्योधन को देख लेता हूं। धर्म ने कहा, अभी नहीं भैया, वो हल्ला करना ठीक नहीं है। दुर्योधन को हम लोगों के बारे में पता चल जाएगा, आगे देख लिया जाएगा, अभी बहुत वक्त पड़ा है। भीम को शांत कर दिया। युद्ध शांत होने के बाद दुर्योधन ने एक दूत को बुलाकर अर्जुन के पास भेजा और संदेश कहलवाया कि तुम सिर्फ एक भिखारी हो, एक राजदुलारी का पालन पोषण करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, कि तुम केवल एक भिखारी हो। यह देवी राजदुलारी है, इसका पालन पोषण कर लो, यह हस्ती नहीं तुम्हारी है। इसलिए ऐसा करो, कुछ अन्न वस्त्र आदि दुर्योधन से ले लो और द्रौपदी उसे प्रदान कर दो। कि इसलिए हमारी सम्मति है, ले जाओ अपने भोजन को, घर जाओ प्रभु का भजन करो, दुल्हन दे दो दुर्योधन को। दूत ने जाकर जब ये कहा, अर्जुन ने संदेश सुनकर दूत से कहा कि हे दूत, दुर्योधन से जाकर मेरा संदेश कह देना कि रानी भानुमति मोहि दीजय और संपत्ति सब ही कुबेर की लीजय। वह अपनी रानी भानुमति को मुझे दे दे, मैं कुबेर की सारी संपत्ति उसे प्रदान कर दूंगा। दूत ने जाकर जिस समय अर्जुन का संदेश सुनाया, दुर्योधन सुनकर आग बबूला हो गया। अरे उन भिखारियों की इतनी हिम्मत, अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज धावा बोल दिया। लेकिन अब से पांचों भाई कर उठे ठीक दीवानों को, वह मार पड़ी बलवानों पर, ले भागे अपने प्राणों को। इस मार पांचों पांडवों ने मोर्चा संभाला। इतनी मार पड़ी, सारे कौरव अपने अपने प्राणों को लेकर भाग खड़े हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों से प्रार्थना की
शांत हो जाओ, ज्यादा लड़ना भिड़ना अच्छी बात नहीं है। कि बोले गिरा उचार, आप तो बड़े लड़ाके हो, लेकिन सच्ची कहो वीर तुम कौन कहाँ के हो। पार्थ ने कहा दुखारी हूँ, क्या परिचय दूं भूप इस समय एक भिखारी हूँ। मुझे अर्जुन बतलाते हैं, भीम नकुल सहदेव धर्म भाई कहलाते हैं। भाग्य के भूप सताए हैं, समय चक्र अवलोक ब्राह्मण वेश बनाए हैं। द्रुपद यह सुनकर हर्षाए, गए चरण में लोट नीर नयनों में भर लाए। विधाता की लीला न्यारी, भक्तों की भगवान हमेशा करते रखवारी। द्रुपद ने कहा आप लोग बड़े वीर हैं, आपका परिचय क्या है। अर्जुन ने कहा राजन मैं ही अर्जुन हूं, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर ये मेरे भाई। समय को देखकर हम लोग भी प्रवेश बनाए हुए हैं। अब तो द्रुपद चरणों में गिर गए। द्रुपद और पांडवों का मिलन हुआ, भगवान कृष्ण तो द्वारिकापुरी चले गए। राजा द्रुपद पांडवों को महलों में लाए, वैदिक विधि से द्रौपदी और अर्जुन का विवाह होने लगा। कि कल बदनी कल कंठाओं ने हिल मिलकर मंगल गान किया, वैदिक विधि से यो नियम सहित राजा ने कन्यादान किया। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया। कई दिनों तक उत्साह छाया रहा। कुछ दिनों तक वहां निवास करने के बाद धर्मराज ने विदा मांगी। कहा हम लोग यहाँ चैन से रह रहे हैं, वहां कुंती माता के लिए हैं, पता नहीं कब नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाए, इसलिए हम लोग जाना चाहते हैं। आज राजा ने द्रौपदी को बुलवाकर अपने हृदय से लगा लिया, आंखों में आंसू भरकर कहने लगे बेटी जाओ, विधाता ने तुम्हारे जीवन में वनवास लिख दिया है, परंतु सीता सावित्री अनुसुईया के आदर्शों को मत भूल जाना। कि द्रौपदी 2 कदम चलती है, फिर माता से लपटाती है, माता से जरा छूटते ही सखियों की बारी आती है। द्रौपदी 2 कदम चलकर अपनी माता के गले से लिपट जाती है। माता ने पुत्री को धीरज बंधाया। माता से छूटने के बाद अपनी सखियों के गले मिलती है। कि हर नर नारी बिलखाते हैं, करुणा सर्वत्र समाई है, मानो नगरी के घर घर में बेटी की आज विदाई है। सभी नर नारियों की आंखों में आंसू भरे हैं। ऐसा लगता है हर घर से बेटी की विदाई हो रही है। रानी ने आज अपनी पुत्री का हाथ अर्जुन के हाथ में पकड़ाया और बोली कि अपना ओ प्रिय अपना कहकर अपने प्रण की अधिकारिन को, हे प्रणय मूर्ति स्वीकार करो चरणों की प्रेम पुजारिन को। हे पार्थ मेरी इस पुत्री को चरणों की दासी बना लो। आज विदा होकर पांडव अपने घर पहुंच जाते हैं। कि द्रुपद सुता को साथ ले 5 पांडव वीर, पहुंच द्वार पर धर्म ने खटकाई जंजीर। धर्मराज ने दरवाजे पर पहुंचकर जंजीर खटकाई और बोले कि मैया थोड़ा बाहर आओ, सुकुमार कुशल से आए हैं, आंखों से तनिक निहारो तो क्या भीख अनोखी लाए हैं। हे मां बाहर आओ और देखो हम आज भीख में क्या लाए। कुंती भीतर ही से बोली मैया तो अभी काम पर है, लाडलों आज की भिक्षा में 5 का भाग बराबर है। कुंती ने अंदर ही से कहा पुत्रों मुझे थोड़ा काम है, आज की भीख में तुम लोगों का बराबर बराबर हिस्सा है। पुत्रों ने कहा मैया आज की भीख में कोई वस्तु नहीं है बल्कि एक स्त्री है, इसका बंटवारा कैसे हो सकता है। अब कुंती बाहर निकली तो उन्होंने क्या देखा कि कुंती ने बाहर आ देखा, पर्दे की छटा निराली है, ढाई कर का घूंघट मारे वह खड़ी वहां पांचाली है। ढाई हाथ का घूंघट मारे हुए द्रौपदी खड़ी है। अब तो कुंती अपने वचनों पर पश्चाताप करने लगी। उसी समय वहां व्यास जी आ गए। व्यास जी ने कहा कुंती
तुम्हारे वचन ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। द्रौपदी ने भगवान शंकर से 5 पतियों का वरदान प्राप्त किया है। द्रौपदी अर्जुन की पत्नी है। अर्जुन को अपनी मां की आज्ञा माननी चाहिए और द्रौपदी को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस तरीके से द्रौपदी 5 पतियों के साथ विहार कर सकती है। इस प्रकार से मिट सका वह संदेह विकार, एक द्रौपदी सती के हुए 5 भरतार। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।